हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। हमारे घर में जो फ़ैन रोटेट हो रहा है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हम यूज़ करते हैं, जैसे हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, हम टीवी यूज़ करते हैं, ओके, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं। ओके, इवन ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी यूज़ होता है। मतलब कि जो टावर से रेडिएशन हमको मिल रहा है, मोबाइल कम्युनिकेशन जो काम कर रहा है, वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है। ओके, तो क्लास 10th के फिजिक्स में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट किया है उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और उसी को आगे हम बढ़ा रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल की, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में, आपको हेल्प करेंगे KVPY एग्जामिनेशन में, आपको हेल्प करेंगे ओलंपियाड एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, पहला हम बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। ओके, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर दो रेजिस्टेंस R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। Same as it is if you talk about the parallel combination, if you talk about the parallel combination मतलब कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, ओके, R1 R2 अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/R इक्विवेलेंट होगा 1/R1 प्लस 1/R2 और हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं R इक्वलेंट इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ओके, तो ये फार्मूला हमें याद रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन का और सीरीज कॉम्बिनेशन का। ओके, और इसी के बेसिस पे हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। क्वेश्चन है हमारे पास में find equivalent resistance between A and B। ओके, सर्किट कुछ गिवन है लाइक दैट। सारे रेजिस्टेंस हमने मान लिए हैं कि 10 ओम के हैं। Okay, these two terminal A and B, and in between these two terminal we have to find equivalent resistance. So this is of 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm and 10। Okay, तो जिन दो टर्मिनल के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है उनको छोड़ के सबसे लास्ट से हमें स्टार्ट करना है। ओके, तो these two are in series, these two are in series। तो यहाँ पर 10 प्लस 10 हमको मिलेगा 20 ओम। तो इन दोनों को हटाकर हम 20 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो हमको नेक्स्ट सर्किट कैसा मिलेगा। नेक्स्ट सर्किट हमको मिलेगा लाइक दैट। ओके, इन दोनों को रिप्लेस करके हमने 20 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाया। दिस 10 ओम एज इट इज़, दिस 10 ओम एज इट इज़, 10 ओम 10 ओम एज इट इज़, दिस टू टर्मिनल A एंड B। ओके, अब हमें पता चल रहा है कि दिस टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। ओके, दिस टू आर इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा 10 × 20
डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20 मीन्स 20/3 ओम। ओके, मतलब इन दोनों को हटाकर अगर हम 20/3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दें, ओके, तो नेक्स्ट सर्किट क्या होगा? नेक्स्ट सर्किट हमारे पास में होगा 10 ओम एज इट इज़, 10 ओम एज इट इज़, और दोनों को हटा के हमने लगा दिया एक 20/3 ओम का रेजिस्टेंस। ओके, तो ये दो टर्मिनल के बीच में अब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तीनों अब सीरीज़ में हो जाएंगे, तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी क्या होगा? 10 प्लस 10 प्लस 20/3, मतलब कि 20 प्लस 20/3, तो इट विल बी 60 प्लस 20 मीन्स 80/3 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? आर ए बी इज इक्वल टू 80/3। ओके, इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास में कुछ सर्किट जहाँ पर 3 रेजिस्टेंस आर 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 सीरीज में कनेक्टेड है और इनको हमने ऐसे कनेक्ट कर रखा है। ओके, अब हमें फाइंड करना है ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस, इन दो टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, हमें ध्यान देना है, ध्यान से समझना है कि अगर यहाँ हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है, ओके, मतलब कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट सी एक ही पॉइंट है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। दोनों एक ही पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया है? 0 हो गया। तो इन्हें हम एक ही पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, और सेम एज इट इज़ बी, और इस पॉइंट को हमने लिख दिया डी, इसको भी हम एक ही पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, अक्रॉस ए बी। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए बी के अक्रॉस। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए और सी टर्मिनल एक ही है, तो ए और सी को हम साथ में लिख देते हैं, क्योंकि ए और सी डायरेक्टली कनेक्टेड, इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। V इज इक्वल टू आई आर, आई अगर R 0 है तो V इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। और पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो एक ही पॉइंट है, ए और सी एक ही टर्मिनल है, तो हमने ए और सी को एक ही लिख दिया। सेम एज इट इज़ बी और डी भी एक ही टर्मिनल होंगे। तो ये ए और बी के बीच में अगर हम देखें, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R, तो हमने R कनेक्ट कर दिया। ए और सी के बीच में, सॉरी डी और सी के बीच में, ये डी और ये सी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R। ओके, अगर हम बात करें सी और बी, तो सी और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है। ओके, ये तीनों रेजिस्टेंस तो पैरेलल में आ गए। ओके, तो R इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे वो होगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। इसे सॉल्व करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट हमको कितना मिला? 3/R। तो R इक्विवेलेंट हमको मिलेगा R/3 ओम। ओके, इस तरीके से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं।